स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम इस चैप्टर की 6 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने देखा था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किस तरीके का था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर रूल किया था तो उन्होंने क्या किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया था। बट इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वो उन्होंने क्या किया था, उनके हिसाब से किया था। उन्होंने इंडियंस का भला नहीं सोचा था, उन्होंने अपने खुद का फ़ायदा सोचा था। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है। तो इट रेफर्स टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी। इसका मतलब होता है फिजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ है एक इकोनॉमी को चलाने के लिए, उसके में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर में एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी। सबसे पहले रेलवेज़ की अगर हम बात करें तो इट बेनिफिटेड द ब्रिटिशर्स मोर देन द इंडियंस। रेलवेज़ ने क्या किया, बहुत बेनिफिट किया, मतलब ब्रिटिशर्स को ज़्यादा बेनिफिट किया। इंडियंस के ऊपर तो ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं रेलवेज़ क्या है, एक मेन सोर्स है। मतलब गुड्स को मूव कराने के लिए भी, पर्सन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पहुंचाने के लिए भी रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था। तो उस समय सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा हुआ, ब्रिटिशर्स ने अपने मुताबिक, अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को फंक्शन करा, ठीक है। और उसमें इंडियंस का रोल उन्होंने ज़्यादा नहीं रखा। सेकेंड है रोड्स का डेवलपमेंट। अब रोड्स में भी क्या हुआ, तो रोड्स दैट वर बिल्ट, जो रोड्स बनाए गए, प्राइमरी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी एंड शिफ्टिंग रॉ मटेरियल। सिर्फ उनका काम क्या होता, एक तो आर्मी को मोबिलाइज करने का काम एंड दूसरा काम शिफ्टिंग रॉ मटेरियल को शिफ्ट करने का काम। मतलब ये इन लोगों ने सोचा कि इंडियंस के लोगों ना हमसे ज़्यादा बेटर नहीं सीख जाए, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, सिर्फ उनको रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया, तो क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना होता वो तो ब्रिटिशर्स करते हैं, और उसके लिए उन्होंने रोड को इस तरीके से डेवलप किया। नेक्स्ट, देयर ऑलवेज रिमेन्ड एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड टू रीच आउट टू रूरल एरिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और वहाँ पर बहुत शॉर्टेज देखी गई। वेदर रोड जो थे उनकी कनेक्टिविटी तो इतनी कम थी, मतलब रूरल एरियाज़ में हम बोल सकते हैं रेनी सीजन के टाइम कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी, मतलब कच्चे रास्ते हुआ करते थे। एंड एज अ रिजल्ट पीपल लिविंग इन दीज एरिया सफर्ड बेडली ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी एंड फेमाइन। और फेमाइन आने पे, कोई भी मिस हैपनिंग होने पे, अर्थक्वेक आने पे, फ्लड आने पे, ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि लोग उससे उभर भी नहीं पाते एट दैट टाइम। नेक्स्ट, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करें एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो वो भी क्या हुआ, मतलब डेवलपमेंट तो हुआ था उसमें, बट वॉज फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी। क्योंकि इन्होंने जो डेवलपमेंट किया, क्योंकि पोर्ट्स तो बनाए थे, लेकिन पोर्ट्स इनके फ़ायदे के लिए, जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने उसी को फुलफ़िल किया। बाकी इन लोगों ने और ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफिक इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इन लोगों ने कम्युनिकेशन के अंदर बहुत स्पेंड किया था, मतलब इन्होंने एक एक्सपेंसिव सिस्टम बनाया था, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, मतलब जो भी वार्तालाप होती थी, बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर की, वो सारी की सारी ये थ्रू कम्युनिकेशन जो क्रिएट करते थे, वो इस तरीके से क्रिएट करते थे कि इंडियंस उसको समझ ना पाए और ना ही उसको सीख पाए, ठीक है। तो इन्होंने पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली थी। अगर हम ओवरऑल बात करें, चाहे वो रेलवेज हो, रोड्स हो, या फिर वो एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, वो सारा का सारा फ़ायदा इन लोगों ने किसका देखा, ब्रिटिशर्स ने अपना देखा। डेवलपमेंट भी उतना ही करा जितना उनको नीड थी। बाकी इंडियंस का इसमें कुछ भी नहीं सोचा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉलोनियल रूल के समय। एंड आफ्टर दैट हम कुछ देखते हैं कि अब इन्होंने ये सब कुछ तो कर दिया, इसके बाद इंडिया में क्या हुआ, तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अब क्या पॉजिटिव रिजल्ट आए इस चीज़ के, आइए देखते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़। मतलब इन लोगों ने जो रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन किया था, आज हमारा रेलवे नेटवर्क बहुत वास्ट है। दूसरी कंट्रीज़ में भी हमारे रेलवे नेटवर्क की तारीफ होती है, क्योंकि ये लोग जो छोड़ के गए थे उसको हमने आगे काफ़ी डेवलप करा एंड काफ़ी हाईली डेवलप किया। सेकेंड, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जब हम प्री कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं तो उस समय हम लोग कॉमर्शलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब होता है सेलिंग इन द मार्केट। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब क्या होते हैं, जितने भी फार्मर्स होते हैं अब वो हाईली इनपुट्स, मशीनरीज
प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उनको टेक्नोलॉजी भी हाईली एडवांस यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कॉमर्शलाइजेशन क्या हुआ, बढ़ा एग्रीकल्चर के अंदर। नेक्स्ट, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो कि ब्रिटिशर छोड़ के गए थे वो है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। पहले हमारे यहाँ वो नहीं फॉलो किया जाता था, लेकिन जब से मनी का इंट्रोडक्शन हो गया, हमारा जो व्यापार करने का, ट्रेड करने का सिस्टम है वो बहुत ईजी हो गया। एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाने में ब्रिटिशर्स का बहुत योगदान रहा है, तभी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो बहुत इफेक्टिव बना है। सो स्टूडेंट्स, ये 4 पॉइंट्स अगर हमें पूछे जाते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा, तो ये एज इट इज़ आपको 4 पॉइंट्स लिख कर आने हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उस समय कैसी स्थिति थी, तो उस समय हमारी स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ओके, हमने देखा कि जो भी चीज़ें थी वो सारी बेनिफिटेड किसको दे रही थी, ब्रिटिशर्स को बेनिफिट दे रही थी। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप प्रेस कर दें, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ।